क्लास 12th हिंदी चैप्टर 6 है, एक लेख और एक पत्र। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को जो है फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? भगत सिंह को जो है किस केस में फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में जो है उनको फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के माताजी का नाम क्या है? भगत सिंह के माताजी का जो नाम है विद्यावती है। क्या है? विद्यावती, विद्यापति नहीं। देखिए ए ऑप्शन दिया है विद्यापति, लेकिन विद्यापति नहीं, विद्यावती होगा, विद्यावती। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या है? भगत सिंह के पिताजी का नाम किशन सिंह था। भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या था? किशन सिंह था। अगला प्रश्न है, अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे? अजीत सिंह जो है भगत सिंह के चाचा थे। अजीत सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे। अगला प्रश्न है, अजीत सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो अजीत सिंह को जो है मांडले जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह बचपन में ही किससे प्रभावित थे? भगत सिंह जो थे वो बचपन में जो है करतार सिंह सराभा से प्रभावित थे। किससे थे? करतार सिंह सराभा से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करतार सिंह सराभा को कब फांसी हुई थी? करतार सिंह सराभा को फांसी कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1915 को। 16 नवंबर 1915 को जो है करतार सिंह सराभा को फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने कब बम फेंका था? जो केंद्रीय असेंबली था उसमें जो है भगत सिंह कब बम फेंके थे? केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह कब बम फेंके थे? तो 1929 में फेंके थे। 1929 में 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह की रचना कौन सी नहीं है? भगत सिंह की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, ये आपका प्रश्न है, भगत सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए, युवक जो है भगत सिंह की है, परिमल जो है भगत सिंह की नहीं है, बम का दर्शन भगत सिंह का है, विश्व प्रेम भगत सिंह का है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। परिमल जो है भगत सिंह की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह ने कब पढ़ाई छोड़ दी? भगत सिंह जो थे वो कब पढ़ाई छोड़ दिए थे? तो 1923 में वो पढ़ाई छोड़ दिए थे। 1923 में भगत सिंह पढ़ाई छोड़ दिए थे। अगला प्रश्न है, मैं नास्तिक हूँ के लेखक का नाम क्या है? मैं नास्तिक हूँ के लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। मैं नास्तिक हूँ लेखक का नाम क्या है? भगत सिंह। अगला प्रश्न देखिए, कहाँ की सरकार छात्र को राजनीति में भाग लेने में अवरोध पैदा करती थी? कहाँ की जो सरकार थी वो छात्र को जो है राजनीति में भाग लेने में अवरोध पैदा करती थी? तो पंजाब की जो सरकार थी वो छात्र को जो है राजनीति में भाग नहीं लेने देती थी, अवरोध पैदा करती थी। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड के छात्र किसके विरुद्ध पढ़ाई छोड़े? इंग्लैंड के जो छात्र थे वो किसके विरुद्ध पढ़ाई छोड़े? तो जर्मनी के विरुद्ध में जो है पढ़ाई छोड़ दिए। अगला प्रश्न देखिए, आत्महत्या को क्या कहा गया है? आत्महत्या को जो है अपराध कहा गया। आत्महत्या को क्या कहा गया? अपराध कहा गया है। अगला प्रश्न है, कुलवीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? कुलवीर और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह के चाचा स्वर्ण सिंह के मौत कैसे हुई? भगत सिंह के जो चाचा स्वर्ण सिंह के मौत कैसे हुई? तो जेल यातना के कारण। ठीक है, जेल यातना के कारण जो है उनके चाचा का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का गांधी जी से मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह का जो है गांधी जी से मोह भंग कब हुआ था? तो 1931 में जो है गांधी जी से मोह भंग हो गया था। अगला प्रश्न है,
मतवाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मतवाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी तो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये जो है अर्थशास्त्र के विद्वान थे। प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्र के जो है विद्वान थे। अगला प्रश्न देखिए, बंदी जीवन किसकी कृति है? भगत सिंह की जो है यह कृति है बंदी जीवन। अगला प्रश्न है, सॉरी बंदी जीवन जो है आपका इनका है, डी ऑप्शन से जवाब होगा सचिंद्र नाथ सान्याल का। सचिंद्र नाथ सान्याल का बंदी जीवन जो है कृति है, सचिंद्र नाथ सान्याल का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का। किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भगत सिंह का कांग्रेस से मोह भंग कब हुआ? भगत सिंह का जो है कांग्रेस से मोह भंग कब हुआ था? तो 1921 में जो है भगत सिंह का कांग्रेस से भी मोह भंग हुआ था और गांधी जी से भी मोह भंग हो गया था।